बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सैयद या हुसैनी एक बार फिर आप तमाम लोगों की खिदमत में हाजिर है और आप तमाम लोगों का बेहद मशकूर कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। आप लोगों की मोहब्बत, चाहत, खुलूस का बेहद शुक्रिया। तो जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी खबरें हैं। श्रीलंका की खवातीन क्रिकेट टीम पाकिस्तान में मौजूद है और साउथ एंड क्लब कराची वाइट बॉल सीरीज पाकिस्तान और खवातीन श्रीलंका के दरमियान जो होने वाली है T20 एंड वनडे, उसका होस्ट है। ऑन द अदर साइड जनाब, वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम विदाउट जेसन होल्डर पाकिस्तान आ रही है नेक्स्ट मंथ की शुरुआत में और 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान के साथ मुकाबला करना है। इब्तदाई तौर पर 8, 10 और 12 तारीख को जून में खेले जाने वाले 3 एक रोज़ा मैच शेड्यूल हैं पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में। और अगर कोई सियासी सूरत हाल में तब्दीली आई तो फिर जो जुड़वा शहर है रावलपिंडी इस्लामाबाद, उसकी सूरत हाल के पेश नज़र इन मैचों को मुल्तान लेकर जाया जा सकता है। लेकिन तमाम सूरत हाल जो है वो सियासी इसके ऊपर इन्हिसार करेगी और इस हवाले से हम अपनी पिछली वीडियोज़ में आपको अपडेट कर चुके हैं। उसके अलावा पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक तरफ जहां खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रकम बढ़ाने का ऐलान किया है, उधर दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के वेटरन्स क्रिकेटर हैं जिन्होंने पाकिस्तान को माजी में सर्व किया है, जिनको पेंशन मिलती है 60 प्लस के वो लोग हैं, उनकी जो पेंशन है उसमें 100,000 का इजाफा किया है चेयरमैन का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। उसके अलावा जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह मोहम्मद वसीम साहब जो उन खिलाड़ियों में शामिल होते हैं जिन्होंने अपने फर्स्ट टेस्ट मैच में 100 किया, वो जनाब कल यानी बरोज पीर को लाहौर में या फिर ईमेल के ज़रिए या फिर मीडिया के सामने आकर पाकिस्तान के उस स्क्वाड का ऐलान करेंगे जो कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ में अपनी किस्मत आजमाएगा। अब इस हवाले से खबरें ये आ रही हैं कि जनाब कप्तान बाबर आजम जो आफ्टर ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ पहली बार एक्शन में होंगे टीम पाकिस्तान को लीड करते हुए, उनकी ये राय है कि जनाब मुतवाज़िन, मुस्तहकम और मजबूत स्क्वाड तश्कील दिया जाए और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वो कन्विंसिंगली और डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस देने के ख्वाहिशमंद हैं। क्रिकेट बोर्ड और इत्तलात ये है कि सिलेक्शन कमेटी ये चाहती है कि इस सीरीज़ में नए चेहरों को आजमाया जाए, नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाए। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जनाब माजी की तरह जो हमारे सीनियर क्रिकेटर हैं वो आराम करने के हक में दिखाई दे नहीं रहे। पहले ये होता था कि पाकिस्तान सिर्फ टेस्ट क्रिकेट या वनडे क्रिकेट खेलता था, लेकिन अब हालात बदले हैं, दौर बदला है और हालात वाक़या तब्दील हो गए हैं। अब वाइट बॉल क्रिकेट भी 2 हिस्सों में मुनक़सिम हो गई है। एक तरफ T20 क्रिकेट है, एक तरफ वनडे क्रिकेट है, फिर टेस्ट क्रिकेट हो रही है, फिर लीग क्रिकेट हो रही है, फिर पाकिस्तान सुपर लीग एक सालाना इवेंट के तौर पर सामने आया है और वो खिलाड़ी जो पाकिस्तान को सर्व करते हैं बैनुल अक़वामी सतह पर, वो हमें पाकिस्तान सुपर लीग की किसी न किसी टीम में खेलते हुए दिखाई देते हैं। इस तनाजुर में अगर बात की जाए तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मुतारिफ कराने की एक बुनियादी वजह यह थी कि जनाब खिलाड़ियों का माली तौर पर कोई नुकसान ना हो। लेकिन बहरहाल खिलाड़ियों की अपनी सवाबदीद है और खिलाड़ी बैठना चाहते हैं या नहीं बैठना चाहते। मैं यहाँ पर किसी का नाम मेंशन नहीं करना चाहूँगा कि कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो जनाब आराम करने के लिए तैयार नहीं, बहुत सारे खिलाड़ी हैं। लेकिन दूसरी तरफ कप्तान बाबर आजम जो है वो भी किसी किस्म का रिस्क लेने के लिए तैयार दिखाई नहीं दे रहे और वो भी एक नई टीम के साथ जो है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मैदान में उतरने के बिल्कुल भी ख्वाहिशमंद या मैं कहूँ कि तैयार हैं, बिल्कुल भी नहीं। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि अब बाबर आजम नहीं चाहते कि जनाब कोई रिस्क लिया जाए और वो चाहते हैं कि जनाब कन्विंसिंगली जो है वो इस सीरीज़ में वो कामयाबी हासिल करें, डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस का वो मुजाहरा करे उनकी टीम। तो ये उनकी अपनी ज़ाती राय है और ऐसा माजी में भी होता रहा है जनाब और हमारे पास इसकी कई मिसालें मौजूद हैं। मिसबाह उल हक हुए, शाहिद आफरीदी और या दीगर कप्तान जो है वो जनाब अपनी टीम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे और उनकी ख्याल यही होता था कि जनाब हम आसान टीम लेकर नए खिलाड़ियों को क्यों मौका दें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माजी में नए खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया गया। जब तक आप नए खिलाड़ियों को मौका नहीं देंगे बैनुल अक़वामी सतह पर अपने आप को उजागर करने का, अपने आप को प्रेजेंट करने का, तो वो किस तरह फिर उस धारे में शामिल हो सकेंगे। बट हो सकता है कि सीरीज़ में आपको 1-2 नए चेहरे दिखाई दें और हमारी जो आज की ये वीडियो है उसका थंबनेल भी यही है कि जनाब क्या वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ में नए खिलाड़ी आएंगे या नहीं आएंगे। उसके अलावा जनाब एक और डेवलपमेंट हुई है लाहौर में और वो ये कि कुछ लोगों का ख्याल है कि जनाब दबाव में है चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम और बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है कि जनाब टेस्ट बैट्समैन उमर अकमल, टेस्ट ओपनर शर्जील खान, टेस्ट ओपनर जो सोहेब मकसूद हैं या फिर हारिस सोहेल हैं जिनको लेकर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की जा रही है कि जनाब उनको टीम में होना चाहिए, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है,
उनको जनाब बुलाया, उनकी फ़िटनेस की जांच की और बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। अब अगर कुछ लोग कहते हैं कि फेस सेविंग के लिए ऐसा किया, तो मैं बिल्कुल उनकी बात से इत्तेफाक नहीं करता, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि 3 चीज़ें हैं टीम में आने के लिए: डिसिप्लिन, फिटनेस और फॉर्म। पहला जनाब जो इस हवाले से टेस्ट था वो फिटनेस का था, और क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट ने दुरुस्त फैसला किया। अगर ये खिलाड़ी फिटनेस के मैयार पर पूरा उतरते हैं तो दैट्स वंडरफुल, और मुस्तकबिल में अगर ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गेम प्लान का हिस्सा है तो बिल्कुल इनको बताना चाहिए। हाँ, एक चीज़ जो मसला करती है वो ये है कि जनाब अगर आप इनका फिटनेस टेस्ट ले रहे हैं, किसी चीज़ में उनकी कमी बेशी है, तो आप उनको राइटिंग में दें, उनको बताएं कि जनाब हमने इनका फिटनेस टेस्ट किया था। ये इस तरह की खबरें नहीं आनी चाहिए, इस तरह के सवालात नहीं उठने चाहिए कि जनाब अपना फेस सेव करने के लिए, इनको ठंडा करने के लिए आपने ये फैसला किया, उनको बुलाया, गर्मी में भगाया और ये सारी चीज़ें जो है वो कर दी, और इस तरह होता रहा है माजी में, ऐसा पहली बार हो नहीं रहा है। तो मैं यही कहता हूँ कि जनाब वो खिलाड़ी जो कभी आपकी आंखों का तारा होते हैं, वो खिलाड़ी जो कभी आप टीम से बाहर करने के हवाले से उनको सोच भी नहीं सकते, उनके साथ जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो बड़ा अफसोस होता है। लेकिन ऐसा होता रहा है, ऐसा हो रहा है और ऐसा होता रहेगा, क्योंकि जनाब क्रिकेट का खेल है और लोग कहते हैं कि यहाँ ना पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सियासत के मैदान में तो लोग सियासत करते ही हैं, खेल के मैदान में भी सियासत होती है, और इसकी कई मिसालें मौजूद हैं। उस पर फिर कभी चलकर आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे इस हवाले से। खैर, आप भी खासे समझदार हैं और मुझे लगता है कि आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, बहुत सारी चीज़ों के आप भी गवाह हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप भी समझते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, बूझते हैं, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। मसला ये है कि जनाब जो तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं, जो खिलाड़ी आ सकते हैं, जो खिलाड़ी नहीं होंगे, उनके हवाले से अगर हम यहाँ पर गुफ्तगू कर लें, तो ओपनर के स्लॉट के ऊपर तो आपके पास 3 प्लेयर हमें दिखाई दे रहे हैं, और वो 3 प्लेयर कौन है जनाब? फ़िलहाल तो यहाँ पर इनिंग का आगाज़ करते हुए फ़ख्र के साथ आपको इमामुल हक दिखाई देंगे, बट इंग्लिश काउंटी में डार्बीशायर के लिए शानदार मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस का मुजाहरा करने वाले शान मसूद को हम वाइट बॉल क्रिकेट में स्क्वाड का हिस्सा बनते हुए देख रहे हैं, और अगर वो बने तो कोई इसमें हैरानगी की बात नहीं होगी। पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान के लिए शॉर्ट फॉर्मेट में उन्होंने बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, और डार्बीशायर के लिए उन्होंने बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। और अब आप ये पूछ रहे होंगे, ये सोच रहे होंगे कि जनाब परफॉर्मेंस 4 डे क्रिकेट की शामिल आप उनको वाइट बॉल क्रिकेट में कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपका सवाल बजा है और मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं करता। लेकिन बहरहाल जो शान मसूद की फॉर्म है उसको आपको यूटिलाइज करना चाहिए। अगला सवाल भी आपका बिल्कुल दुरुस्त है कि जनाब अगर शान मसूद आ जाते हैं तो आप उनको एडजस्ट कहाँ करेंगे? 290+ रन किए हैं मामूल हक ने, फ़खर जमान की फॉर्म सबके सामने है, तो क्या आप इनको बैठाएंगे? बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन बैकअप ओपनर भी तो होता है ना। फिर उसके बाद जनाब बाबर आजम है, और मिडिल ऑर्डर में हमारे लिए जो सबसे बड़ा सवाल है कि सऊद शकील मौजूद हैं। रिजवान की वनडे क्रिकेट में कारकर्दगी जो है अब वो अभी इतनी अच्छी नहीं है, और उसके बावजूद हमने कंडीशनिंग कैंप में जो है वो सरफराज को कॉल नहीं किया, सरफराज थे भी नहीं पाकिस्तान में, और बहुत ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि मोहम्मद हारिस जो पेशावर ज़ल्मी के लिए पाकिस्तान सुपर लीग खेले और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज़ नहीं हो सकी थी उसके वो वनडे स्क्वाड का पार्ट थे, और उनको मोस्ट प्रोबेबली जो है वो लाइनअप में शामिल किया जा रहा है। खेलेंगे या नहीं खेलेंगे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसके हवाले से मैं डेफिनेटली थोड़ी सी बात करना चाहूँगा हारिस के हवाले से कि जी उनकी जो परफॉर्मेंस है, आप एक तरफ तो उनको जनाब टीम में डाल रहे हैं, और दूसरी तरफ जो ट्राई एंड टेस्टेड फॉर्मर कैप्टन सरफराज अहमद है आप उनको नहीं शामिल कर रहे, तो आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप है, और वर्ल्ड कप जनाब ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो रहा, वेस्ट इंडीज़ में नहीं हो रहा, वर्ल्ड कप हो रहा है सब कॉन्टिनेंट में। इंडिया इस वर्ल्ड कप का मेज़बान है, तो वाई नॉट सरफराज अहमद को या रिजवान को आप मिडल ऑर्डर में ट्राई क्यों नहीं कर सकते? जब दुनिया की सारी टीमें 2 विकेट कीपर्स के साथ खेल रही हैं, आप ये तजुर्बा कर सकते हैं, कर नहीं रहे हैं, तो ये हैरानकुन बात है। और अभी मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छे प्लेयर नहीं हैं हारिस, अभी उनको वक्त लगेगा। मेरा ख्याल है कि रोहेल नज़ीर आपके पास हैं, आपने रोहेल नज़ीर को बाईपास करके जो है वो मोइन खान साहब के फ़र्ज़ आज़म खान को आगे किया, अब आप हारिस को आगे लेकर आ रहे हैं। तो एक तरफ आपके पास रिजवान, और रिजवान अगर कहीं आराम करेंगे तो आप मौका किसको देंगे? हारिस को। मेरे ख्याल है इस बारे में थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, और मैं इसको बिल्कुल भी दानिशमंदाना फ़ैसला नहीं समझता। उसके अलावा जनाब इमाद वसीम मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पर एक बार फिर टीम में शामिल हो पाएंगे। अताब में हैं, और मेरी आकिब जावेद साहब से बात हुई, राशिद लतीफ़ पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन से बात हुई,
और दोनों का कहना यही है कि जनाब कुछ पॉलिटिक्स है नॉर्दर्न क्रिकेट की या इस्लामाबाद क्रिकेट की, और चूँकि शकील शेख जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के साबिक रुकन रहे हैं, रोहेल नज़ीर हो गए या इमाद वसीम हो गए, दोनों ही उनसे करीब थे और उनको शकील शेख साहब के करीब होने की सज़ा दी जा रही है। अगर ऐसा है तो बहुत ही अफसोस की बात है। और नवाज़ जो अनफिट हो गए थे, अब वो जनाब हमें स्क्वाड में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो बड़ा करीब नज़र आ रहे हैं हमें पाकिस्तान टीम के कैप्टन बाबर आजम के। और उसके अलावा फास्ट बॉलिंग की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 2022 में इमर्जिंग कैटेगरी में बेस्ट प्लेयर का एजाज़ हासिल करने वाले जमान खान लग रहा है कि यहाँ वनडे स्क्वाड में पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम में बैठेंगे। खेलें या न खेलें मुझे नहीं पता, लेकिन वो मुझे टीम में जो है वो आते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि टीम में कोई बड़ी तब्दीली, फ़िलहाल तो बड़ी तब्दीली दिखाई नहीं दे रही, लेकिन मिडल ऑर्डर जो है पाकिस्तान का वो इतने महफूज हाथों में नहीं है। और इस हवाले से हमको एक डेफिनेटली आगे चलकर बात करनी चाहिए कि जो मिडल ऑर्डर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वो इतना स्ट्रॉन्ग दिखाई नहीं दे रहा। अब मोस्ट प्रॉबेबली हो सकता है कि शान मसूद को हम मिडल ऑर्डर में एडजस्ट होता हुआ देखें। उन्होंने तो अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया है, बट सकलैन मुश्ताक या कैप्टन बाबर आजम उनको मिडल ऑर्डर में खिलाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और पाकिस्तान टीम का टॉप ऑर्डर बहुत तगड़ा है, इमाम, फ़खर एंड बाबर की मौजूदगी में। अब बॉलिंग लाइनअप भी मुझे नहीं लगता कि शाहीन शाह अफरीदी यहाँ पर आराम करेंगे। फिर उसके बाद आपके पास हारिस रऊफ़ हैं जो यॉर्कशायर के खेल रहे हैं, और डेफिनेटली अगर उनका नाम कॉल हुआ तो वो वापस आएंगे। हसन अली भी जिस तरह की लंकाशायर के लिए कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि उनको नहीं ड्रॉप किया जाएगा। मे बी फ़हीम अशरफ टीम में शामिल हो, मे बी ना हो, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अब ज़्यादा देर की बात नहीं है। और आपके ख़्याल में किसको टीम में होना चाहिए और आपके ख़्याल में किसको टीम में नहीं होना चाहिए, आपकी राय का डेफिनेटली मैं जनाब मुंतज़र होऊंगा, इंतज़ार करूँगा। इससे पहले कि आपसे इजाज़त चाहूँ, बहुत शुक्रिया वंस अगेन आप तमाम लोगों का, आपकी चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।